आज से लगभग 6 महीने पहले भारत सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर से कर्पूरी ग्राम खंड को काट करके समस्तीपुर डिवीजन के हिस्से कर दिया गया, जो सोनपुर डिवीजन के हिस्से में था। इस दौरान प्रभावित होने वाले सभी 2300 कर्मचारियों में से 1800 लगभग कर्मचारियों को मौका दिया गया कि वो किस डिवीजन में जाना चाहते हैं, और जो भी उससे प्रभावित थे। लेकिन इन सब चीज़ों से रनिंग कर्मचारियों को, जिसमें लोको पायलट, सहायक लोको पायलट तथा गार्ड शामिल हैं, उनको वंचित कर दिया गया। हमारे कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद जोनल ऑफिस में, जो हाजीपुर में है, तथा सोनपुर डिवीजन में हमारी बातों को ना सुना गया, ना माना गया, और इसके फलस्वरूप बीच में ही उन अधिकारियों ने ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया गया, जो कि 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ड्राइवर और गार्डों का दूसरे जगहों पर ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया गया। हमने इस संबंध में मिलने की कोशिश की, बातें करने की कोशिश की, पर उन अधिकारियों में से किसी ने कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगा। हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ऑर्डर कैंसिल किया जाए, हमें भी ऑप्शन दिया जाए, हमें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह हमारे साथ भेदभाव न करते हुए, हमारी मांगों को सुनते हुए हमें मौका दिया जाए कि हम भी किस डिवीज़न में जाना चाहते हैं, हम कैसे नौकरी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, सिर्फ मुजफ्फरपुर सोनपुर डिवीज़न में हुआ करता था, इस वजह से मुजफ्फरपुर में काम करना चाहते थे या चाहते हैं। बहुत लोग बाहर से आए हैं, बहुत लोग अपनी सीनियरिटी का नुकसान करके आए हैं, कोई 10 साल 15 साल की सीनियरिटी का नुकसान करके आया है। जब जोनल और डिवीज़न लेवल के कर्मचारियों ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो हमें अंततः धरना का रुख अख्तियार करना पड़ा, जिसमें हमारे जितने भी संगठन जो मुजफ्फरपुर और डिवीज़न और जोनल लेवल पे हैं, वो सारे इकट्ठे रूप से शामिल हुए हैं। लगभग 8 से 9 संगठन हमारे साथ हमारे धरने में, इस रनिंग कर्मचारियों के धरने में सामूहिक रूप से शामिल हैं, और हमारे धरने में सहयोग देते हुए आज हमारे धरने का 11वां दिन हो गया है। कर्मचारी पे जो भेदभाव किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ, जो ट्रांसफ़र के वजह से जो हमारा परिवार जो परेशान हो रखा है, हम लोग परेशान हो रखे हैं, उन सब के विरुद्ध हमारा धरना जारी है, जिसमें 2 दिन हमारे परिवार ने भी हमारे धरने में आके साथ दिया है, जो दोनों रविवार थे। और हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कर्मचारी गणों की आवाज़ अधिकारियों गणों तक नहीं पहुंच जाती है। वो हमारी जायज़ मांगों को मानते नहीं हैं। हमारी बस 2 मुख्यतः जो मांगे हैं, वो मांगे ये हैं कि आप जो अवैध रूप से आपने जो ट्रांसफ़र किया है, एकदम अचानक आपने ट्रांसफ़र करके, और जो दबाव बनाया है यहाँ से कि अप्रत्याशित रूप से कि आपको यहाँ से जाना होगा, हम आपको यहाँ पे नहीं रहने देंगे, उसको कैंसिल किया जाए। जो कर्मचारी इस वजह से ड्यूटी से पे नहीं आ पा रहे हैं, उनको आप ड्यूटी पे लीजिए, उनकी ड्यूटी रेगुलराइज, उनकी एब्सेंट रेगुलराइज कीजिए, तथा हमें भी समान भाव देते हुए अन्य कर्मचारियों की तरह हमें भी मौका दिया जाए कि हम चुने कि आप किस डिवीज़न में जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। आप हमसे हमारा ये हक न छीनें। ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांसफ़र तो हम लोग झेलते रहे हैं, होता रहा है, ड्यूटी का हिस्सा है। लेकिन आप समानता का व्यवहार तो कीजिए बाकी कर्मचारियों की तरह। आपने स्टेशन मास्टर, टीसी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, कैरेज एंड वैगन विभाग के सभी कर्मचारियों से जब ऑप्शन लिया, तो हमसे क्या दिक्कत है? हम भी आखिर रेलवे कर्मचारी हैं, हमारी बात भी सुनी जाए, हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए, हमसे भी ऑप्शन लेके शामिल होने का लिया जाए। हमारा साफ साफ कहना है कि आप हमें भी अन्य कर्मचारियों की तरह समस्तीपुर डिवीज़न में समायोजित करके, जो सोनपुर जाना चाहते हैं उनके सोनपुर का ऑप्शन लिया जाए, जो समस्तीपुर में रहना चाहते हैं उनसे समस्तीपुर में रहने दिया जाए। क्योंकि मुजफ्फरपुर के कट जाने से यहाँ रहने वाले कर्मचारी और उनका घर परिवार सब प्रभावित हुआ है, अतः हमें भी ये मौका दिया जाए। क्या आप लोगों का अटेंडेंस है वो काटा गया है? जी जी बिल्कुल, अटेंडेंस भी काटा गया है। हमारा आईडी जबरन ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ से, और ड्यूटी नहीं करने दिया जा रहा है। हमें ना तो ट्रांसफ़र होने का मौका तक नहीं दिया गया। नॉर्मल ट्रांसफ़र में 10 दिनों का मौका दिया जाता था, वो बिना दिए हुए अचानक रातों रात यहाँ से आईडी ट्रांसफ़र कर दिया गया हमारा, और हमें अगले दिन ही ड्यूटी से एब्सेंट कर दिया गया। तो कब से एब्सेंट लग रहा है आप लोगों का? जी, यहाँ पे कुछ कर्मचारी 12 दिनों से, कुछ 15 दिनों से लगभग एब्सेंट चल रहे हैं लगातार, और सब के सब कर्मचारी तो लगभग 1 तारीख से सब एब्सेंट चल रहे हैं। तो क्या जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है सब लोग अभी यही हैं, या जाकर के इन्होंने ज्वाइन कर लिया है? जी, कुछ कर्मचारी जिनकी कुछ मजबूरियां थी वो ज्वाइन कर चुके, जिनका घर जिस तरफ था वो लोग चले गए अवैध, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जो इसके आसपास जो अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, जिनका मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दायरे के घर है, और जो दूसरे अन्य जगहों से अपनी सीनियरिटी छोड़ के आए हैं,
यहाँ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो बॉटम सीनियरिटी में अपने घर के पास रह सके। रेलवे में भी कहना है कि आपको कोशिश करनी है कि घर के पास से ड्यूटी करें, ताकि आप पे अनावश्यक दबाव ना पड़े, आप भी घर का वो पास रह सके, परिवार का ध्यान रख सके। किसी के माता पिता की तबीयत खराब है, किसी की पत्नी जॉब में है, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, वैसे लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के पास रहते हुए, जो नौकरी की जिम्मेदारी है और परिवार की जिम्मेदारी है, दोनों का निर्वहन कर रहे हैं, और उनसे ये मौका छीना जा रहा है। बस उसी के लिए वो यहाँ पे धरने में शामिल है।